नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में जहाँ लाइफ इतनी प्रैक्टिकल हो गई है, रिलेशंस में भी, प्रोफेशन में भी प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़्यादा आ गई है कि किसी पर भरोसा करने से डर लगता है। बट अगर हम कहें तो हर इंसान अपने आप में ठीक ही है, क्योंकि फ़ायदा अपना सब देख रहे हैं। अब इस दौर में अगर आप ये सोचें कि कोई आपका जो आपके साथ जेन्युइन कौन है, इस तरह के इंसान को आप पहचाने कैसे, या कोई ऑथेंटिक पर्सन। अब अगर मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग होंगे, कॉमन सी बात है, बातें सबसे होती होंगी। किसी एक से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है, किसी एक के साथ बैठने में अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें करने का मन करता है, आप प्रोफेशनली भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। बट कहीं आप ये सब किसी गलत इंसान से तो शेयर नहीं कर रहे, कहीं आप केवल एक कह सकते कंपनी के लिए आप उसके साथ बैठे हुए हैं, और आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो इंसान सही ना हो और आप उसको अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है उसके बारे में वो सारी चीज़ें भी बता रहे हैं जो शायद आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इंसान की परख करनी है, आप ये जानना चाहते हैं कि एक सच्चा और अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए और बुरे इंसानों से आप बचे रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, बात चाहे प्रोफेशन की हो, चाहे वो रिलेशन की हो, हर इंसान चाहता है कि कम से कम वो ऐसे इंसान से ना जुड़े जो सही नहीं है, क्योंकि सही इंसान अगर बाकियों के साथ गलत है तो भले ही वो आपके साथ फ़िलहाल के लिए अच्छा है, बट भविष्य में वो आपको धोखा दे सकता है। इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हर इंसान चाहता है कि वो जेन्युइन इंसान से जुड़े। तो जो पहली चीज़ है किसी भी इंसान में, जो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये इंसान एक अच्छा इंसान है, वो पहली चीज़ ये होती है कि वो इंसान बहुत ही हम्बल होगा। मीन्स बात बहुत आराम से करेगा, दूसरों को रेस्पेक्ट देगा। बात अगर किसी से कर रहा है, अगर उसको लगता है कि ओहदे में या एज में वो उससे बड़ा है, तो जी लगा कर के बात करेगा। रेस्पेक्ट देने में कोई भी कंजूसी नहीं करता, लोगों से बहुत ही आराम से और प्यार से बात करता है। तो बात करने का लहज़ा एक पहला ऐसा साइन होता है जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को दर्शाता है, और ये भी बताता है कि वो इंसान किस तरीके का हो सकता है बिहेवियर वाइज। तो ये एक इनिशियल और प्राइमरी पॉइंट है जिसके थ्रू आप एक इंसान को कुछ हद तक समझ सकते हैं। बट बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बातें तो अच्छी करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, बट उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है, और शायद वो ऐसे नहीं होते जैसा कि वो आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लोग ऐसे होते हैं, बट ऐसे इंसान जो होते हैं वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आर्टिफिशियलिटी थोड़े समय की होती है, बाद में इंसान अपनी असलियत पर आ ही जाता है। तो भले ही शुरुआत में आप ना पहचान पाएँ, पर धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि ये इंसान का असली चेहरा क्या है। तो अगर उसका हम्बल नेचर कंटिन्यू होता है बहुत लंबे समय के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर हैं जो अच्छी हैं। कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहता है। ये सब चीज़ें अगर उसके कैरेक्टर का पार्ट हैं, जो आपको उसके साथ रहने से पता चलेगा, क्योंकि वो लंबे समय से आप उसको जानते हैं और आप जानते हैं कि वो ऐसा ही है। और अगर वो नहीं ऐसा है तो डेफिनेटली वो अपना रंग ज़रूर खोलेगा। देखिए, जो इंसान अच्छे होते हैं, शक्ल सूरत मैटर ही नहीं करती। पता नहीं उनमें कैसा एक आकर्षण होता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ, ये आप फील करेंगे। अच्छाई और अच्छे इंसान की तरफ इंसान अट्रैक्ट ज़रूर होता है। तो ये आप देखेंगे कि जो अच्छा इंसान है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं और अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग उनके साथ बैठना पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि वो उनसे जा कर के बातें शेयर करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सा आकर्षण होता है। और हम आपको जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन है जिसके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, और ऐसा कौन है जिसके साथ आपको बच के रहना है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि
ये एक इंसान को भरोसे के काबिल बनाता है। अगर वो उसके अंदर ये क्वालिटी है तो वो भरोसे के काबिल है, अदरवाइज़ नहीं है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये इंसान का एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा पॉइंट है जो उसके अंदर अगर है तो वो आपको भी धोखा नहीं देगा। अब ये हम पता कैसे करें कि ये हमारे प्रति ईमानदार है या नहीं है? देखिए, जो अपने रिलेशंस में, अपने प्रोफेशन में ईमानदार है वो ईमानदार है। प्रोफेशन की बात क्या है? काम से ईमानदारी। काम से ईमानदारी का सेंस है जो भी टास्क आपको दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, उसमें आपको अपना 100% देना है और अच्छे से उसमें देना, अच्छे वाइब में देना। मतलब कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए उसमें। किसी को आपने किसी के कहते हैं नहीं, कंधे पे पैर रख के आप ना आगे बढ़े हों, ये सारी चीज़ें। तो प्रोफेशन में आप ईमानदार हैं, आपने कोई चीटिंग नहीं करी है, आपने जो काम किया है वो जब आपको असाइन हुआ है तब आपने किया है, टाइम लिमिट के अंदर किया है। और अगर आपसे कोई ये कहे कि अरे चलो यार कल कर लेते हैं या परसों कर लेते हैं, अगर कोई ऐसा है जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, वो आपसे भी वैसा ही कहेगा करने के लिए। तो काम के प्रति जो ईमानदार है वो एक ऐसा इंसान होता है जो शायद प्रोफेशनली आपके साथ ईमानदार ज़रूर हो सकता है ना। दूसरी चीज़ आती है ईमानदारी रिलेशन में। आप किसी को ऐसे जज कर सकते हैं जैसे कि आप किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, आपसे कोई बात कर रहा है या आपका कोई एक ही फ्रेंड है, अगर वो अपने पार्टनर को चीट कर रहा है, उसको ऐसे लग रहा है मेरा पार्टनर तो नहीं जानता, राइट, और आपको ये फील हो रहा है कि ये अपने पार्टनर को चीट कर रहा है। जैसे कि हो सकता है कि आपके सामने वो किसी और से बात कर रहा हो, या फिर वो आपसे शेयर करे कि उसका कहीं अफेयर है। आपको ये लगेगा, देखिए जो इंसान समझने की कोशिश नहीं करता उसको क्या लगता है कि देखो इसका अफेयर है, ये तो बहुत ही सीक्रेट बात है, ये मुझे बहुत मानता है इसलिए इसने मुझे बताया। नहीं, आप गलत हैं। अगर वो इंसान अपने पार्टनर को चीट कर रहा है और केवल आप ये सोच रहे हैं कि इतनी सीक्रेट बात इसने मुझे बता दी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, जो अपने प्यार का नहीं हो सका वो आपका क्या होगा? जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो आपका क्या होगा? तो ये एक ऐसा चीज़ होती है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई इंसान अपने रिलेशंस के साथ चीट कर रहा है, अपने पार्टनर के साथ, अपने माँ बाप से झूठ बोल रहा है, या अपने घर में वो किसी से झूठ बोल करके झूठ कुछ बोल रहा है, कर कुछ और रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने घर वालों को वो चीट कर रहा है, तो ये समझ जाइए भले वो आपका सगा बन रहा है, भले ही वो आपसे अपने सीक्रेट शेयर कर रहा है, बट वो आपका भी सगा नहीं है। तो ऑनेस्टी एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें एक इंसान की अच्छाई को आप तोल सकते हैं। देखिए, इंसान हर घर में पैदा होता है, हर जगह पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कभी कभी पैदा होती है, ये ध्यान रखिएगा। और लोगों में इंसानियत आप ढूंढिए, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको टोकिए ज़रूर। जैसे हमने ये बात बताई पार्टनर्स को वो चीट कर रहा है, आप एक बार उसको रियलाइज़ ज़रूर कराइए कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर वो समझ सकता है, वैसे लोग समझते नहीं हैं, ज़्यादातर जो चीट करते हैं वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो आप एक बार समझा के देखिए और देखिएगा कि वो आपको कैसा जवाब देंगे, आपको उनकी सच्चाई उसी जगह पता चल जाएगी। तो ऑनेस्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इंसानियत का। अब जो अच्छे लोग होते हैं ये हेल्पिंग नेचर के बहुत होते हैं, मतलब ये हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोफेशन में भी अगर इनका काम हो गया है तो ये ऑलवेज़ रेडी रहेंगे और आपसे खुद आकर के पूछेंगे कि कोई हेल्प हो तो बताना, और ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी जानेंगे तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। किसी और की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते और अपना स्वार्थ ये कम देखते हैं। देखिए, मैंने ऐसे इंसानों को तो बहुत देखा है जो जब वो प्रॉब्लम में होंगे तब वो लोगों से बहुत कनेक्शन बनाते हैं, लोगों के वहाँ जाकर के रुकेंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी दुविधा बताएंगे, अपनी जो लाचारी है वो सुनाएंगे और लोगों से अपना काम सिद्ध करते हैं। बट जैसे ही लोग ये स्टेबल हो जाते हैं ज़्यादातर फाइनेंशियली, वैसे ही ये आपसे कॉन्टैक्ट और कनेक्शन छोड़ देते हैं। तो जो अच्छे इंसान होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, इनके लिए हर इंसान बराबर है, अमीर, गरीब,
अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, चाहे इनका बॉस और चाहे इनका सबॉर्डिनेट, ये सबके साथ समान रहते हैं और सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि मेरे हेल्प करने से अगर किसी का कुछ बन सकता है तो भगवान करे कि बन जाए और मुझे हेल्प ही तो करनी है, राइट। तो ये हमेशा आगे से आगे बढ़ करके ये आपकी हेल्प करने को रेडी रहेंगे, ये कभी आपको मना नहीं करेंगे। विपरीत सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए ये किसी प्रॉब्लम में है, नहीं कर सकते, तो ये आपको ब्लंटली बताएंगे। देखिए ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये आपको कभी भी दुविधा में नहीं डालेंगे कि हाँ कर दूंगा आगे कर दूंगा, नहीं। अगर ये बाय चांस कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये आपकी हेल्प नहीं कर सकते किसी वजह से, तो ये ब्लंटली आपको मना कर देंगे कि देखो मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता। बट आपको ये कभी भी डार्कनेस में नहीं रखते कि कर दूंगा बट ये करे नहीं। तो ये इनका एक बहुत ही अच्छा साइड होता है। ना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, ये हमेशा स्माइल करते हैं। इनका जो फेस रहता है वो हमेशा ही स्माइलिंग रहता है और ये माहौल को खुशनुमा बनाते हैं, भले इनको कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम खुद क्यों ना हो। मतलब ये स्माइल करते करते सब कुछ झेल जाएंगे, बट ये जब तक ज़रूरी नहीं होता ये किसी को चीज़ें नहीं बताते। और इनको अगर ये लगता है कि मेरे बताने से माहौल ख़राब हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं बताते। तो स्माइल इनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमेशा बरकरार रहता है। नाउ इस एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, मतलब स्माइलिंग फेस और खुशनुमा एक एनवायरनमेंट बनाने की वजह से, ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड ऑन हो जाता है भगवान की दया से कि ये स्थिर दिमाग के होते हैं। ये सिचुएशन को समझते हैं, परखते हैं और तब उस पर कोई एक्शन लेते हैं। देखिए ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई लॉस हो गया या आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या करेंगे, या तो खुद को ब्लेम करेंगे, मैं हूँ ही इसी लायक, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने ये गलत कर दिया। खुद को ब्लेम करना या तो शुरू करेंगे, ये कम होता है, ज़्यादातर दूसरों को लोग ब्लेम करते हैं, या फिर दूसरों को ब्लेम करना शुरू करेंगे कि अगर ये इंसान ये ना करता तो शायद मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। तो जो ये अच्छे इंसान होते हैं ये ब्लेम नहीं करते, बल्कि सिचुएशन को समझते हैं और धीरे धीरे करके अपने एफर्ट से उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो सारी सिचुएशन का दोष किसी एक इंसान को दें। तो ये इनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है और जिसकी वजह से माहौल बहुत अच्छा बना रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता, चीज़ें होती चली जाती हैं और ये चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। नाउ अब एक जो चीज़ है, आप ये देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं उनकी बुराई करने की आदत होती है। मतलब कुछ ज़रा सा हुआ नहीं कि फला इंसान तो ऐसा है, मतलब वो आपके सामने खड़ा है, एक ग्रुप में कई लोग खड़े हैं, फॉर एग्जांपल 5-6 लोग खड़े हुए हैं, जैसे ही छठा इंसान जाएगा कोई एक होगा जो शायद उसकी बुराई करने लगे, राइट। तो ऐसे लोग इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ते, वो बुराई नहीं करते, बिल्कुल भी पीठ पीछे तो बिल्कुल नहीं करते। अगर कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है तो सामने से आपको बोल देंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है, इसको आप करेक्ट करिए। तो बुराई ये लोग नहीं करते और ना ही बुराई करने में पड़ते हैं। अच्छा, बुरे इंसान का, हम एक बुरे इंसान का आपको एक ऐसा पॉइंट बताते हैं जिससे आप सबको बच के रहना होगा। वो ये होता है कि बुरे इंसान ये चाहते हैं कि ये इंसान हर किसी से डिस्कनेक्ट हो जाए, मतलब खुद तो उससे अगले इंसान से कनेक्शन नहीं रखना चाहते, जो इनको पसंद नहीं होता बुरे इंसान उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, और अगर कनेक्शन रखेंगे भी तो केवल बातें सुनाना, टॉन्ट करना और उल्टी सीधी बातें करना। अब इनका जो सेकंड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि ये नहीं चाहते कि जिस इंसान से ये नफ़रत करते हैं वो किसी और से जुड़े, वो उनके किसी जानने वाले से जुड़े। तो इनका पूरा कोशिश ये रहती है कि उनके जितने कनेक्शंस हैं उससे वो उस इंसान को डिस्कनेक्ट कर दे, और कैसे कर दे, बुराई करके। तो बुरा इंसान बुराई करने के लिए ही बना होता है और एक इंसान को हर किसी से डिस्कनेक्ट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे नफ़रत करता है। और इसका उल्टा होगा एक अच्छा इंसान जो बुराई में पड़ेगा ही नहीं, और अगर कहीं बुराई हो रही होगी तो वो वहाँ से चला जाता है ना। इसका भोग भी अच्छे इंसान को भोगना पड़ता है। वो ये होता है कि ये लोग कभी भी पसंद नहीं किए जाते ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में, होते बहुत अट्रैक्टिव हैं बट ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या लगता है, ये हमारे साथ बैठता नहीं है, ये भी हमारे साथ बातें करे, ये भी शेयर करे कि उस इंडिविजुअल के बारे में ये क्या सोचता है। तो लोगों को परेशानी होने लगती है इनकी अच्छाई से। वो कहते हैं ना
कि मसला ये भी है इस दुनिया का कि अगर कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। तो इस वजह से ये क्योंकि उस चीज़ में नहीं पढ़ते, इसलिए इन लोगों की बुराई सिर्फ इसलिए होती है कि ये बुराई नहीं कर रहे हैं। अब आप अक्सर देखेंगे कि कुछ लोग जब बुराई हो रही होगी या कुछ भी नेगेटिव आसपास चल रहा होगा तो उसमें मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने का मतलब है उसी तरीके की बातें करने लगते हैं, बुराई में शामिल हो जाएंगे, नेगेटिविटी में शामिल हो जाएंगे, वैसी ही बातें करने लगेंगे जो आसपास के एनवायरनमेंट में चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं कि भाई बुराई क्यों करना, मेरे बुराई करने से मान लो अगर किसी ने कुछ गलती करी भी है तो क्या वो सही हो जाएगा? मेरे सिर्फ बुराई करने से अगर भाई वो सही हो जाए तो बैठ के 24 घंटे हम बुराई कर लें, बट ऐसा होता तो नहीं है ना। तो क्यों करना है अपना टाइम वेस्ट, क्यों करना है बुराई करने में? तो अच्छे इंसान ये करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पर आप रिएक्ट करें। कभी कभी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो यही फंडा ये अपनाते हैं और ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इस तरीके की नेगेटिविटी में ये मिक्स नहीं होते ना। जो बहुत लास्ट में हम आपसे कहने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि आप एक अच्छे इंसान को अगर पहचानना चाहते हैं तो वो ये करता हुआ आपको ज़रूर दिख जाएगा। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ अचीव किया है या कुछ भी ऐसा है जो अच्छा हो रहा है, ये आपको आगे से आके अप्रिशिएट करेंगे। ये प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करने में पीछे नहीं हटते। लोगों का क्या होता है कि अगर आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ अच्छा किया है, अगर आपकी तारीफ़ें हो रही हैं तो जनरली लोग जल जाते हैं और वो आपसे कभी आपकी अच्छी चीज़ें नहीं कहते। बट जो अच्छा इंसान है वो सामने से आकर के आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको ये बताएगा कि तुमने ये बहुत अच्छा किया है, और वो आपको इस तरह से बूस्ट कर देगा कि आपका हौसला एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छे इंसान की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप अगर ध्यान दें तो आप अच्छे से एक इंसान को एनालाइज कर जाएंगे। और अगर आप इंसान को एनालाइज करने में सफल हो गए तो पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत हद तक बचे भी रहेंगे और बहुत हद तक आप ऐसे ही लोगों से जुड़ेंगे जिनसे आपको जुड़ना चाहिए, जो आपके लिए हार्मलेस है। इनफैक्ट वो आपके लिए बेनिफिशियल बनेंगे और लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हमें कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है या क्या कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।